इंडिया में अगर हम वेल्थ की बात करें तो नाम आता है अडानी और अंबानी का, पर अगर हम दिल जीतने की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है टाटा का। टाटा पावर का फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलता है? टाटा पावर आज के दिन टेक्निकली कहां पे प्लेस्ड है? टाटा पावर क्या आने वाले समय में 500 रुपए तक पहुंच सकता है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे टाटा पावर के स्टॉक का। इंडिया में चाहे पैसे में अडानी और अंबानी का नाम आता हो, पर डोनेशन में और दिल जीतने में, इंडियंस को सपोर्ट करने में हमेशा सबसे पहले नाम आता है टाटा का, जिसकी वजह से टाटा की सारी कंपनी हर एक इन्वेस्टर की और हर एक इंडियन की हमेशा फेवरेट बनी हुई है। उसी में से एक इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम है टाटा पावर। अगर हम मेगावाट की बात करें तो पर एनम 13,000 मेगावाट से ज्यादा ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, और अगर हम इसकी सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स को मिला दे तो अक्रॉस सेगमेंट जो पावर का होता है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी ये आ जाती है कंप्लीट सप्लाई चेन में, चाहे वो कन्वेंशनल सप्लाई करना हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना हो। अगर हम प्राइस की बात करें तो 12 मई 2020 में इस स्टॉक का प्राइस था 27 रुपीस। मतलब जिस समय हमारा मार्च का कोविड का क्रैश आया था उस समय प्राइस ऑलमोस्ट 25-27 के आसपास चल रहा था, एंड 7 अप्रैल 2022 में प्राइस बढ़ते बढ़ते 298 रुपीस पे पहुंच गया था। 1000% के ऊपर के रिटर्न्स, 10 गुना पैसा हुआ, वो भी सिर्फ लेस देन 3 इयर्स में। पर पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ टाटा पावर ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए या फिर पावर सेगमेंट की बाकी कंपनीज ने भी ओवरऑल परफॉर्म किया है? आंसर एक लाइन में होता है, टाटा पावर ने कंपैरेटिवली मार्केट को और अपने सेगमेंट को आउट परफॉर्म किया है। इसी सेगमेंट में हमारी कुछ कंपनीज आती है अडानी की, जिन्होंने टाटा पावर से भी ज्यादा रिटर्न्स दी है, पर अडानी तो आप सभी को पता है क्या उसके अंदर गेम चल रहा है, क्या डेट का साइकिल है और क्या चीज चल रही है, वो कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, कंप्लीट डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन हो जाता है। पर हां, टाटा पावर ने 1200% रिटर्न्स दी है, टाटा ग्रीन ने 1500% के ऊपर के रिटर्न्स दिए। पर इसके अलावा अगर हम बाकी सभी को कंपेयर करें, जैसे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी 825% के रिटर्न्स, और उसी के अगेंस्ट में टाटा पावर के रिटर्न्स 1000% के ऊपर, टोरेंट पावर में 300% के आसपास के रिटर्न्स, पावर ग्रिड में 300% के आसपास के रिटर्न्स। मतलब इंडस्ट्री में ओवरऑल अगर हम एवरेज की बात करें तो टाटा पावर ने आउट परफॉर्म करा है, पर हां, अडानी की कंपनीज ने टाटा की कंपनी यानी कि टाटा पावर से भी ज्यादा रिटर्न्स हमें डिलीवर करे हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्या है इस कंप्लीट कंपनी में ओनरशिप पैटर्न, उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो इनका स्टेक हमेशा स्टेबल रहा है, 46.86% रहा है पिछले 4 क्वार्टर्स में। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थोड़ी सी बीच बीच में कम हुई है, जैसे कि जून क्वार्टर में 4.83% से रिड्यूस होकर 3.83% हो गई थी, पर वापस से ये बाउंस बैक कर रही है एंड 4.3% तक पहुंच गई है। इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग ऑलमोस्ट 10% के आसपास स्टेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 10.84% के आसपास स्टेबल है। रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कंपैरेटिवली बड़ी है, दिसंबर 2021 में थी 23% के आसपास, जो बढ़ते बढ़ते 25.16% पे पहुंच गई है सितंबर 2022 के क्वार्टर में। ओनरशिप पैटर्न स्टेबल है। अगर हम सबसे मेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो सबसे पहले टाटा सन्स का नाम आता है 45.21%, एलआईसी का नाम आता है 6.29%, टाटा स्टील का नाम आता है 1.22% एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 1.03% इसके मेजर इन्वेस्टर हो जाते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले हमें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाके ईपीएस और अर्निंग की ग्रोथ रेट के साथ साथ ध्यान रखिएगा सेल्स की ग्रोथ रेट को भी कंपेयर करना पड़ेगा, जिसका चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है। पिछले 12 क्वार्टर्स का डेटा आपके सामने प्रेजेंटेड है। आप देखेंगे, देखिए मार्च के बाद इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, पर वो हमेशा बैक हो रहा था बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ। अभी अगर हम रीसेंट क्वार्टर की बात करें तो सितंबर 2022 में 95% की ईपीएस की ग्रोथ रेट है, 43% सेल्स की ग्रोथ रेट है। जून क्वार्टर की बात करें 119% की ईपीएस की ग्रोथ रेट है एंड 45% की सेल्स की ग्रोथ रेट है। मतलब बैक टू बैक रिजल्ट्स तो अच्छे यहां पे हमें मिल रहे हैं अगर हम सिर्फ ईपीएस की बात करें। साथ ही साथ एनुअल ईपीएस भी चेकआउट कर लेते हैं। 2015 में था 1 के भी नीचे का ईपीएस, 2016-17 में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2 से 3 तक पहुंच गया था ईपीएस, 2020 में 3.12 था ईपीएस और 2022 में 5.36 था इस कंपनी का ईपीएस। मतलब कंपनी ने ईपीएस के फ्रंट में धीरे धीरे अपनी ग्रोथ अच्छी दिखाई है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की,
2018 में था 16% के आसपास का, जो रिड्यूस होते होते 5.41% पे पहुंच गया था 2021 में, पर अभी बाउंस बैक करके 7.75% पे पहुंच गया है। ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे कंपैरेटिवली कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंप्लीट सेगमेंट में आपको थोड़ा सा कम दिखने वाला है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2022 में 7.22% है, एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स ओके हम कह सकते हैं। अगर हम इसके आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो काफी कम है, आपको सीधे यहां पे दिख रहे हैं। सेल्स की बात करें तो 2022 में 32% की ग्रोथ देखने को मिली, 2021 में 11% की ग्रोथ देखने को मिली। उससे पहले स्टेबलाइज था, ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। फाइनली इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं फंडामेंटल्स में, जो होता है नेट इनकम का कितना हो रहा है परसेंटेज चेंज। अगर हम आपके सामने मैंने पूरे 12 क्वार्टर्स का डेटा प्रेजेंट कर दिया है, आप एक बार चाहे तो पॉज करके इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अगर हम सितंबर 2022 की बात करें 94% था नेट इनकम में इंक्रीज, जून 2022 में 103% का था इंक्रीज, 2022 मार्च क्वार्टर की बात करें तो 28% का इंक्रीज था, दिसंबर 2021 की बात करें तो 72% का यहां पे हमें इंक्रीज देखने को मिला था। मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल बेसिस पे बात करें तो कंप्लीट इंडस्ट्री में भी हमें अच्छी लगती है कंपनी। इंडिविजुअल कंपनी के बेसिस पे भी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा कम है, बट बाकी सारे फिगर्स और बाकी सारे क्राइटेरियाज हमारे फुलफिल हो रहे हैं। फाइनली अगर हम पी रेशियो की बात करें, यूजुअली मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं पी रेशियो पे, पर फिर भी पी रेशियो इसका 18 इंडस्ट्री के पी रेशियो से थोड़ा सा मार्जिनली ऊपर हम कह सकते हैं। अब हम टेक्निकल पे जाए उससे पहले, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे, और अगर आप हमारी कोई सी भी मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी कंप्लीट प्रोसेस और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सीधा चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। पहले हम समझते हैं कि अभी तक स्टॉक में क्या हुआ है, फिर हम यह भी समझेंगे कि आने वाले समय में टेक्निकली यह स्टॉक कहां पे प्लेस्ड है। अगर हम पहले की बात करें, और अगर आप इस चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए हैं, पिछले साल की हम बात नहीं करेंगे, हम 2021 की बात करते हैं। आपको याद होगा रफली जून जुलाई के आसपास इसने फ्लैट बेस के पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था 115 के लेवल के आसपास, जहां पे मैंने पर्सनली इसको अपने मीडियम टू पोजिशनल टर्म पोर्टफोलियो में ऐड किया था। वहां से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 80% के ऊपर के रिटर्न्स दिए थे, पर फिर भी अक्टूबर के स्टार्टिंग में एक ऐसा समय आया था कि एक ही दिन में इस स्टॉक ने 10% का करेक्शन दिखाया था और क्लाइमेक्स स्टॉप होने के सिग्नल दिए थे। दिवाली का समय भी था, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की माइंडसेट बनाया था। ये मेरा पर्सनल माइंडसेट था, मेरी पर्सनल ट्रेड थी जो मैंने आपको शेयर करी। उसके बाद आज के दिन ये स्टॉक एक फ्लैट बेस के पैटर्न में जा चुका है, और अगर हम इसका वापस से नया चार्ट चेकआउट करें, आप यहां पे देख सकते हैं फ्लैट बेस के पैटर्न का मेजर ब्रेकआउट का लेवल होता है 254 के ऊपर का। अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 200 के आसपास इस कंप्लीट फ्लैट बेस के पैटर्न का, जो ऑलमोस्ट 8-9 महीने से ऊपर चल चुका है, उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है 200 के आसपास। 2 बार मार्केट ने 200 के आसपास आपको अपॉर्चुनिटी भी दी है एंट्री की। अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 210 का भी एक शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म सपोर्ट हो जाता है। ओवरऑल अगर हम पोजिशनल बेसिस पे बात करें तो टेक्निकल लेवल्स को ध्यान में रखते हुए मेरी पर्सनल स्टडी के अकॉर्डिंग 254 के ऊपर इसमें फ्रेश एंट्री बन जाती है। अगर हम सपोर्ट में काम करते हैं और ये हमारे माइंडसेट को काम करता है तो 210 का इमीडिएटली इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, एंड 200 का है मेजर सपोर्ट। फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि क्या आने वाले समय में ये 500 रुपए तक का प्राइस पहुंच सकता है? आंसर इज यस। कंप्लीट सिनेरियो को देखते हुए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए, ये अगर ये कंप्लीट सेगमेंट चलना स्टार्ट हुआ, कंप्लीट इंडस्ट्री चलनी स्टार्ट हुई, तो अगर ये स्टॉक 500 तक भी पहुंच जाता है तो मुझे शॉक नहीं होगा। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि अगले 2 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में पहुंच सकता है। जिस तरीके से फ्लैट पैटर्न में फंसा हुआ है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं देता तब तक अगर आप एग्रेसिवली मोमेंटम में काम करते हैं आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। पर अगर इस कंप्लीट इंडस्ट्री में मोमेंटम बना तो ये स्टॉक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है, और टाटा का ब्रांड नेम तो पीछे है ही से। आपकी ओपिनियन क्या है इस कंप्लीट स्टॉक के बारे में कमेंट करके बता दीजिएगा, और ये डिटेल्ड एनालिसिस कैसा लगा मुझे ये भी बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे बताएंगे, तो मैं रेगुलरली इस टाइप के वीडियो आपके लिए बनाता जाऊंगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।